हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.6 ये जो 6th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र में इंग्लिश टेक्स्ट है ग्रैंडपास स्टोरी, ये पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में स्टोरीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है कि छोटे बच्चे जो अक्सर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को देखकर ही आप अगर देखते हो कि 3rd to 6th 7th स्टैंडर्ड तक स्टोरीज़ ज़्यादा दी हुई रहती हैं। जब हम थर्ड लैंग्वेज कोई सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश जैसे कि थर्ड लैंग्वेज है इंडियंस की, कि जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग, सेकंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश जो सीखते हैं तो वो उनकी थर्ड लैंग्वेज होती है। तो ये जब स्टोरी के माध्यम से हम सीखते हैं, देन इट बिकम्स वेरी ईजियर टास्क टू बी डन। बहुत आसान हो जाता है लैंग्वेज सीखना। तो इसलिए ही अभी एक स्टोरीज़ का एक सीरीज़ में मेरे चैनल में मैं शुरू कर रहा हूँ, कि जिसमें 3rd स्टैंडर्ड से लेके 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं वो स्टोरीज़ इस चैनल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम ये ग्रैंडपाज स्टोरी पढ़ेंगे, टिट फॉर टैट। वंस अपॉन अ टाइम अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड बाय अ रिवर नियर द वाटर्स एज, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर देयर वॉज अ विलेज विथ फील्ड्स एंड फार्म्स। कुछ एक समय में एक ऊंट था और एक सियार, जैकल जिसे सियार कहते हैं हिंदी में, वो नदी के किनारे रहते थे। और नदी के दूसरे साइड में, दिशा में, एक छोटा सा गांव था और वहाँ पर खेत थे। द जैकल वॉज वेरी क्लेवर। सियार जो था वो बहुत ही होशियार था। ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड। वो कुछ ना कुछ ट्रिक खेलते रहता था उस पर, उसकी मज़ा लेता था। मज़े करना किसी पर, उसे ट्रिक, ऐसा इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया है। हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे हिज फूड। जो कैमल बेचारा गरीब स्वभाव का रहता है, तो कैमल, ऊँट की जो उसका जो खाना रहता है वो खाना चबाते रहता है शांति से। द जैकल बिगैन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर केन ट्रीट इन अ फार्मर्स फील्ड। तो ये सियार उसके पास गया और उससे बताया कि क्यों ना हम नज़दीक वाला जो खेत है वहाँ पर जो गन्ने हैं, गन्ने की खेती, तो वहाँ पर हम कुछ खाते हैं, वहाँ पर गन्ना खाते हैं। एट फर्स्ट, तो पहले तो क्या हुआ, द कैमल हेजिटेटेड बट इन द एंड ही एग्रीड टू गो विद द जैकल टू रेड द शुगर केन फील्ड। पहले तो जो ऊँट था उसे थोड़ा सा हक्का बक्का सा लगा कि ये क्या बता रहा है ऐसा, मगर बाद में उसने सोचा कि क्यों ना जाना चाहिए वहाँ पर, देखते हैं। तो वो फिर मान गया, एग्रीड यानी मान जाना। तो जैकल के साथ फिर वो दोनों उस खेत की तरफ निकल पड़े। द जैकल सैट ऑन द कैमल्स बैक। जैकल, सियार, ऊँट के पीठ पर बैठ गया। एंड द टू फ्रेंड्स क्रॉस्ड द रिवर। उन्होंने जो नदी थी, ऊँट के पीठ पर ये सियार बैठा हुआ था और वो अभी नदी से निकल पड़े आगे। दे एट देयर फिल इन द शुगर केन फील्ड। वो वहाँ पर पहुँच भी गए, वहाँ पे उन्होंने गन्ने खाए। सडनली द जैकल बिगैन टू हाउल। फिर वो खाने के बाद सडनली, अचानक, जैकल ने क्या किया, हाउलिंग स्टार्ट कर दिया। हाउलिंग यानी एक उसका जो साउंड होता है चिल्लाने का, उसे हाउल ऐसा कहते हैं इंग्लिश में। वो चिल्लाने लगा। सेड द कैमल। तो ऊँट डर गया। ऊँट बोला, यू विल वेक द फार्मर। कि अरे आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, नज़दीक में कोई फार्मर अगर है इस खेत का तो वो जग जाएगा। बट द जैकल वेंट ऑन हाउलिंग। मगर जैकल का कुछ रुकने का नाम ही नहीं था, वो चिल्ला रहा था। श्योर इनफ द फार्मर एंड हिज हेल्पर्स केम रनिंग टू द फील्ड। और क्या हो गया कि जो किसान थे उस खेत के और कुछ हेल्पर्स थे, तो वो वहाँ पर आ गए। द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे। कि ये तो नॉटी था, वो तो वही चाहता था कि चलो क्यों ना इससे अच्छे दंडे पड़ेंगे,
तो इसे भी मज़ा आएगा जैकल को, तो वो वहाँ से भाग गया। द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे बट द पुअर कैमल कुड नॉट डू सो, मगर ये जो कैमल था बेचारा ऊँट, ये तो दौड़ नहीं सकता था। द फार्मर बीट हिम अप एंड ड्रॉव हिम अवे, तो फिर फार्मर ने सोचा कि ये कैमल जो है ये अकेला ही यहाँ आया है फील्ड में और गन्ने खा रहा है, तो उन्होंने उसे पीटा। और अक्सर जो कैमल होते हैं वो बहुत धीरे चलते हैं और खेत में वो ज़मीन पर वो इतना दौड़ नहीं सकते जितना वो रेगिस्तान में दौड़ सकते हैं। द जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड, अभी भी जैकल की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, वो अभी भी उसका वेट कर रहा था। ठीक है। द जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड, ही सेड सॉरी ब्रदर बट आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर, आई होप यू डेंट माइंड इट मच। तो वो तो धूर्त स्वभाव का था, वो उसे और बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि अरे भैया मेरी तो आदत सी है गाना गाने की खाना खाने के बाद, मैं सोचता हूँ कि आप बुरा मत मानना, यू डेंट माइंड इट मच। द कैमल डेंट से एनीथिंग, कैमल ने तो बेचारे ने कुछ नहीं कहा, डंडे पड़े थे। ही लेट द जैकल सिट ऑन हिज बैक एंड एंटर्ड द रिवर, उसने सियार को बैठने दिया उसकी पीठ पर और रिवर से वो जाने लगे। नियर द मिडल ऑफ द रिवर, जैसे ही वो नदी के बीचों बीच आए, द वाटर वॉज वेरी डीप, अभी बीचों बीच तो पानी बहुत गहरा था। देयर द कैमल बिगेन टू टेक अ डीप इन द रिवर, और फिर कैमल ने क्या किया, उस पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। द जैकल वॉज फ्राइटेंड, सियार डर गया। वॉट आर यू डूइंग यू सिली फेलो, आर यू ट्राइंग टू ड्राउन मी, अरे मूर्ख मित्र ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे डुबोगे क्या। नो ब्रदर सेड द कैमल, तो कैमल को भी उसे सबक सिखाना था। वो बोला अरे नहीं भैया, इट्स जस्ट दैट आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ डीप इन द रिवर आफ्टर अ गुड मील, कि अरे भैया मेरा भी तो ऐसा एक आदत है, खाना खाने के बाद मैं नदी में डुबकियाँ लेता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, मुझे लगता है कि आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। द नॉटी जैकल लर्नड हिज लेसन, तो जो नॉटी जैकल था जो हमेशा इस पर ट्रिक खेलता था, अभी उसे सबक मिल गया था। ही नेवर ट्रबल्ड द कैमल अगेन, तो उसके बाद फिर उसने कभी ऊँट को ज़्यादा परेशान नहीं किया, ट्रबल यानी परेशान करना। तो इस तरीके से यह जो स्टोरी है ये है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। तो कभी कभी जीवन में भी ऐसे हमें बहुत बार इंसिडेंट्स को सामना करना पड़ता है कि जब लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी कैमल की तरह उन्हें सही समय पर समझ देना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।